नमस्कार, मैं शिवांगी वाजपेयी। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और अब खबरें फटाफट अंदाज में। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा मुसलमानों को बीजेपी के करीब बुलाना चाह रही है। यहाँ पर इसके लिए नए नए प्रयोग किए जा रहे हैं। अल्पसंख्यक मोर्चा की पीएम मोदी की मन की बात को उर्दू में किताब छपवाई है। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा ने साल 2022 में प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम को यहाँ पर संकलित कर उनका उर्दू में अनुवाद कराया है। इसे 114 पन्नों की किताब की शक्ल दी गई। राहुल गांधी को जमानत मिलने के बाद केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि राहुल को इस सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए। इस शब्दों की चोट शस्त्रों की चोट से ज्यादा गहरी और पीड़ादायक होती है। राजनाथ सिंह ने कहा है कि मुझे विश्वास है कि इस न्यायिक आदेश से सीख लेनी चाहिए। हम सभी को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि सार्वजनिक जीवन में शब्दों की मर्यादा किसी भी स्थिति में टूटने ना पाए। कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राहुल की जमानत होने के बाद बयान दिया। उन्होंने कहा कि उन्हें जमानत मिल गई है। बीजेपी पहले जज को बदलती गई, अब हम कानून के तहत लड़ेंगे। ईवीएम को लेकर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार के दिल्ली स्थित घर पर विपक्षी दलों की बैठक हुई है। इसके बाद कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा कि देश के सभी विपक्षी दल ईवीएम से चुनाव कराने के खिलाफ हैं। इस मशीन में कई खामियां हैं। चुनाव आयोग पहले कहता था कि ये स्टैंड अलोन मशीन है, लेकिन अब वे मानते हैं कि ये स्टैंड अलोन मशीन नहीं, क्योंकि इसमें उम्मीदवार का नाम और चुनाव चिन्ह इंटरनेट से डाला जाता है। इस दौरान कपिल सिब्बल ने भी कहा कि ईवीएम पर सवाल उठाते हुए कि ये मशीन जो है, इसको लेकर पहले भी सवाल उठे, आगे भी इसका विरोध होगा। सीएम भूपेश बघेल का कहना है कि सरकार किसानों के साथ छत्तीसगढ़ के अन्नदाताओं के सशक्तिकरण के लिए यहां पर हम प्रतिबद्ध हैं। इसके लिए प्रदेश सरकार में निर्णय लिया गया है। अब सरकार किसानों से 15 की जगह 20 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदेगी। हरदा में कृषि मंत्री कमल पटेल ने बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से खराब हुई फसलों को लेकर यहां पर कहा है कि सरकार किसानों के साथ खड़ी है। सीएम ने 1 हेक्टेयर खराब हुई रबी की फसल के लिए यहां पर 32,000 की रकम देने की बात कही है और कोई भी प्रभावित ना छूटे, इसके लिए सैटेलाइट एंड ड्रोन के जरिए सर्वे कराया जा रहा। दुर्ग में एक व्यक्ति ने युवती से 98,000 रुपए की ठगी की है। पुलिस ने यहां पर मामला दर्ज कर लिया, आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस ने बताया कि स्मृति नगर की रहने वाली युवती ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। 17 मार्च को उसे कॉल आया था, जो अपने आप को मुंबई यहां पर क्राइम ब्रांच में यहां पर बता रही थी। वो है चमतरी में पुलिस ने यहां पर 11 जुआरियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जुआरियों से पुलिस ने यहां पर 40,000 नकदी राशि बरामद कर ली है। साथ ही यहां पर 2 बाइक और 11 मोबाइल जब्त। इंदौर में पुलिस ने यहां पर लूट करने वाले आरोपियों की पहचान की है। जानकारी के मुताबिक यहां पर आरोपियों ने जूता कारोबारी के साथ 1 लाख रुपए से भरे बैग की लूट की वारदात को दिया अंजाम। इंदौर में पुलिस ने ब्राउन शुगर की यहां पर तस्करी करने वाले 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। पुलिस ने यहां पर आरोपियों के कब्जे से यहां पर 30 ग्राम ब्राउन शुगर जब्त की है। शक्ति में पुलिस ने यहां पर अवैध गांजा बिक्री करने वालों को यहां पर गिरफ्तार कर लिया है। ग्राम चिचारी निवासी अनिल चंद्रा ने अपने घर में अवैध रूप से गांजा रखा था। आरोपी के कब्जे से यहां पर 1 किलो 600 ग्राम गांजा जब्त किया गया। एनडीपीएस एक्ट के तहत की गई कार्रवाई। रायसेन में नाबालिग लड़की को यहां पर 3 बच्चों के पिता ने यहां पर शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण किया। इस मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने 3 बच्चों के पिता को यहां पर दिल्ली से गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। जानकारी के मुताबिक नाबालिग लड़की को 3 बच्चों के पिता और 2 बच्चों के पिता दोस्त की मदद से भगाया था। बिलासपुर पुलिस ने यहां पर सराफा व्यापारी से यहां पर 26 तोले सोने की यहां पर अफरा तफरी करने के मामले में कार्रवाई की है। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। जानकारी के मुताबिक आरोपी ने सराफा व्यापारी से 6 नग सोने का हार, 10 नग कंगन और 9 नग लॉकेट कारीगरी पॉलिश करने के लिए ले गया था, लेकिन वापस दुकान नहीं पहुंचा।
ग्वालियर में पारस जैन के ठिकानों पर यहां पर आईटी की कार्रवाई पूरी। यहां पर सराफा कारोबारी पारस जैन के यहां पर 4 दिन से जारी थी कार्रवाई। 15 सूटकेस गोपनीय कागजात गई टीम। पारस की मुराद स्थित ज्वेलरी शॉप रहेगी सील। मुरार थाना पुलिस करेगी निगरानी। पारस जैन के रियल एस्टेट कारोबार में बड़ी कर चोरी का मामला। ग्वालियर में बोर्ड परीक्षाओं की वजह से यहां पर 9वीं और 11वीं की परीक्षा का समय बदला हुआ है। परीक्षाएं एक ही दिन होने के कारण यहां पर किया गया समय में बदलाव। सरगुजा में पदस्थ आरक्षक की सड़क हादसे में मौत के बाद उनके 5 वर्षीय बेटे को यहां पर बाल आरक्षक के पद पर पदस्थ किया गया। रायसेन बीते 9 दिनों से जारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का धरना प्रदर्शन अनिश्चितकालीन यहां पर जारी है। हड़ताल पर चल रहे कार्यकर्ताओं से मिलने पहुंचे विधायक देवेंद्र पटेल। जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा है कि कांग्रेस के वचन पत्र में आपकी आवाज शामिल करने के लिए पार्टी से करूंगा निवेदन। कांग्रेस के वचन पत्र में आपकी आवाज शामिल करने का करूंगा निवेदन। सूरजपुर नगर पालिका के बोर्ड क्रमांक 2 में अपर संचालित सरकारी शराब दुकान को हटाने की मांग की गई। लगातार महिलाएं और पुरुष अपने पार्षद के साथ धरने पर बैठे। उन्होंने कहा कि जब तक यहां से दुकान हटाने के आदेश नहीं मिलते हम धरना जारी रखेंगे। मौके पर पहुंची तहसीलदार ने आश्वासन दिया है कि 1 महीने के अंदर यहां से कहीं और शराब की दुकान को शिफ्ट किया जाएगा। गरियाबंद में शिक्षक संतोष नशा मुक्ति का संदेश देने के लिए 33 जिले की साइकिल यात्रा पर निकले हैं। जिलों में घूम घूम कर जागरूकता यात्रा से लोगों को जागरूक किया जा रहा है। 10 दिन में 1800 किलोमीटर और 18 जिले की यात्रा पूरी कर ली है। उन्होंने मुंगेली से यात्रा प्रारंभ की और लगभग 1800 किलोमीटर की यात्रा पूरी की। बुधनी में हिंदू नववर्ष उत्सव समिति ने कृषि उपज मंडी से शोभा यात्रा निकाली। यात्रा शहीद स्मारक पर पहुंची जहां पर भारत मां की आरती के साथ शोभा यात्रा का समापन हुआ। शोभा यात्रा का उद्देश्य लोगों को भारतीय संस्कृति और धर्म के प्रति जागरूक करना है। साथ ही युवाओं पर हावी होती यहां पर पाश्चात्य संस्कृति के दुष्परिणामों से भी अवगत कराना है। मानेसर के मुख्य द्वार आईएमटी चौक पर पिछले 1 हफ्ते से गंदा पानी जमा है, जिसकी वजह से यहां पर आमजन को भारी परेशानी हो रही है। स्थानीय निवासियों ने यहां पर कई बार यहां पर जमा गंदे पानी की शिकायत की। इसके बावजूद भी यहां पर समस्या का समाधान नहीं हुआ। रोहतक में महम से यहां पर निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू को एक महिला द्वारा व्हाट्सएप कॉल पर ब्लैकमेल करने का मैसेज आया था। रोहतक बलराज कुंडू ने इस पूरे मामले में शिकायत की थी। विधायक बलराज कुंडू ने हरियाणा डीजीपी को शिकायत की, जिसके बाद डीजीपी के आदेशानुसार रोहतक के साइबर थाने में मामला दर्ज किया गया। बंदगढ़ के खादोद गांव में यहां पर बीती 17 मार्च को आपसी रंजिश में यहां पर एक ग्रुप के लोगों पर फायरिंग करने के मामले में 2 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। इस मामले में मुख्य आरोपी सहित 6 आरोपी फरार है। फिलहाल पुलिस पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ कर रही है। पलवल में सामूहिक दुष्कर्म की पीड़िता किशोरी ने पलवल पुलिस को एक एसआई पर शारीरिक शोषण करने का आरोप लगाया। पीड़िता के मुताबिक पुलिसकर्मी ने सामूहिक दुष्कर्म के मामले में यहां पर राजीनामे का भी दबाव बनाया था। पुलिस ने एएसआई के खिलाफ मामला दर्ज किया। होटल के सीआईए पुलिस ने यहां पर 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जो किसानों के खेतों से यहां पर ट्यूबवेल मोटर चोरी करते थे। पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों से यहां पर 32 ट्यूबवेल मोटर बरामद किए। पुलिस ने यहां पर पकड़े गए आरोपियों को अदालत में पेश कर रिमांड पर लिया है। गुरुग्राम द्वारका एक्सप्रेस वे पर यहां पर प्राइम स्कॉलर्स इंटरनेशनल स्कूल की एक महिला टीचर को ट्रक ने यहां पर कुचल दिया है। मौके पर यहां पर महिला की मौत हो गई है। मौके पर मौजूद लोगों ने महिला के परिवार को सूचना दी। हादसे के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। दुनिया के पहले 3D प्रिंटेड रॉकेट टेरेन एक बुधवार को फ्लोरिडा के केप कैनवरल से लॉन्च किया गया, लेकिन ये ऑर्बिट में पहुंचने से पहले ही फेल हो गया। 3D प्रिंटिंग रॉकेट टेरेन एक कैलिफोर्निया की कंपनी रिलेटिविटी बनाया गया। इसमें 9 3D प्रिंटेड इंजन मौजूद। लंदन में खालिस्तान समर्थकों के विरोध के बीच इंडियन हाई कमीशन के यहां पर इमारत पर तिरंगा फहराया गया है। जब खालिस्तानी समर्थक आए तो बिल्डिंग की छत के किनारों को राष्ट्रीय ध्वज से ढक दिया गया।
प्रदर्शनकारियों ने मेट्रो पुलिस पर से आई पानी की बोतलें और यहां पर अंडे फेंके। हालांकि पुलिस ने उन्हें बिल्डिंग से कुछ दूरी पर रोक दिया। पिछले हमले के बाद हाई कमीशन के बाहर सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य के यहां पर पुलिस अब अरेस्ट या क्राउड यहां पर कंट्रोल में अपने डॉग स्क्वाड की मदद नहीं ले सकेगी। यहां की असेंबली ने एक बिल पास किया है, कैलिफोर्निया पुलिस नहीं ले सकेगी कुत्तों की मदद। बिल में कहा गया कि पुलिस अश्वेतों या दूसरे देशों के नागरिकों की गिरफ्तारी के दौरान डॉग स्क्वाड का गलत इस्तेमाल करती है। अश्वेतों की गिरफ्तारी के लिए डॉग स्क्वाड की मदद का मामला ये पूरा उछला था। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के प्रेसिडेंट ने यहां पर मंगलवार शाम ऑफिशियल मीटिंग की। इस दौरान दोनों देशों ने यहां पर माना है कि न्यूक्लियर वॉर कभी नहीं होनी चाहिए। यूएनसीएफपी के मुताबिक बैठक में जिनपिंग और पुतिन ने एक अहम घोषणा पत्र पर साइन भी किया, जिसमें लिखा था परमाणु जंग में किसी की जीत नहीं होती, ये कभी नहीं छोड़ी जानी चाहिए। अब्दू स्टैंड की लड़ाई में जाने दुश्मन हजबुल्ला भी कूद पड़े हैं। उन्होंने अब्दू की एक तस्वीर शेयर की। उन्होंने लगे हाथ खरी खोटी भी सुना दी। अब्दू स्टैंड की लड़ाई में कूदे हजबुल्ला। सोनू निगम के पिता के घर लाखों की चोरी का मामला। सिंगर के पिता अगम कुमार निगम के साथ लूट की बड़ी घटना हुई है। बताया जा रहा है कि उनके घर से 72 लाख रुपए चोरी हुए हैं। 30 मार्च को रिलीज हो रही अजय देवगन की फिल्म भोला। एक्टर अजय देवगन अगली फिल्म अपनी भोला की रिलीज के लिए कमर कस चुके हैं। अब्दू ने पिछले दिनों देखिए खुलासा किया था कि एमसी स्टैंड के बदले व्यवहार में उन्हें ठेस पहुंचाई गई है। रैपर ने इस मामले पर चुप्पी साध रखी है। हालांकि एमसी स्टैंड के फैंस अब्दू से बहुत परेशान हैं। बिग बॉस 16 फेम अर्चना गौतम इन दिनों दुबई में वेकेशन मना रही हैं। इस दौरान उनकी कई तस्वीरें वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। शार्क टैंक इंडिया 2 के यहां पर जज अनुपम मित्तल अस्पताल में भर्ती। यहां पर अनुपम मित्तल अस्पताल में भर्ती, उनके हाथ में चोट आई है। खुद अनुपम ने इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए जानकारी साझा की है। दिलजीत कौर ने अपने इंस्टाग्राम पर शादी का वीडियो शेयर किया है। कैप्शन में लिखा है, उम्मीद अगर सपने देखने की हिम्मत है तो उसे पूरा करने की भी होगी। जब जिंदगी में आप बेहतर करते हैं तो सोसाइटी कोशिश करती है कि आपको निशान दिखाएं। विधवा और तलाकशुदा महिलाओं पर बोली हैं दिलजीत कौर। बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनम कपूर ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल से बेटे की अनदेखी तस्वीर शेयर की है। इन तस्वीरों में सोनम कपूर के साथ उनके बेटे पति आनंद आहूजा भी दिखाई दे रहे हैं। भारतीय क्रिकेटर इरफान पठान ने अपने बेटे का एक क्यूट वीडियो शेयर किया है। वीडियो में यहां पर इरफान का लाडला शाहरुख खान के गाने झूमे जो पठान पर जबरदस्त डांस करता नजर आ रहा। शो ने नए सीजन में एक बार फिर से सीमा तपारिया लोगों की जोड़ियां बनाते नजर आएंगी। इस शो में ऑल वर्ल्ड के क्लाइंट्स को सीमा तपारिया अरेंज्ड मैरिज प्रोसेस में गाइड करते हुए नजर आएंगे। मशहूर कॉमेडियन सुनील ग्रोवर ने यहां पर फिल्म यूनाइटेड कच्चे को इसी महीने ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया जाएगा बताया है। सुनील की इस अपकमिंग कॉमेडी सीरीज का ट्रेलर जो है वो जारी किया गया है, जिसमें सुनील तेजिंदर टैंगो गिल के किरदार में नजर आने वाले हैं। यूनाइटेड कच्चे में दर्शकों को हंसाएंगे सुनील ग्रोवर। अल्लू अर्जुन की पुष्पा 2 में होगी अजय देवगन की एंट्री। सुपरस्टार अजय देवगन को अप्रोच किया गया है। अल्लू अर्जुन स्टारर फिल्म पुष्पा 2 में अजय देवगन को फिल्म में विलन के रोल के लिए अप्रोच किया गया। अनुष्का शर्मा और विराट कोहली दो अलग अलग एनजीओ चलाते हैं। दोनों ने अपने एनजीओ को मर्ज कर लिया है, एक ही एनजीओ बनाने का निर्णय लिया है। दोनों ने इस बात की घोषणा की है और उनके नए एनजीओ का नाम सेवा होगा। सलमान खान को जान से मारने की धमकी दी गई। एक बार इस पूरे मामले को लेकर देखिए। सलमान खान के खास दोस्त प्रशांत गुंजलकर ने बांद्रा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई।